ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ आसान तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपने चेहरे को तो गोरा कर ही सकते हो, लेकिन पूरे शरीर के रंगत में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, अपने कॉम्प्लेक्शन को भी इम्प्रूव कर सकते हो। देखो दोस्तों, जीवन में ज़्यादातर चीज़ें आसान होती है और वहीं पे होती है, लेकिन वो हम ही होते हैं जो उसे नज़रअंदाज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब घर में कोई चीज़ अक्सर गम जाती है तो हमारी मम्मी हमसे ये चीज़ ज़रूर कहती है कि अरे बेवकूफ़, ठीक से देख वहीं पे है, लेकिन वो हमें मिलती नहीं है। जब वो हमारे पास में आके हमें टपली मार के बताती है कि ये देख यहीं पर थी, तब वो हमें मिल जाती है। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है कि माँ प्रकृति ने हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें छोड़ रखी है, लेकिन वो हम ही हैं जो उसे नज़रअंदाज करके न जाने क्या क्या ट्राई करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलते। लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको टपली तो नहीं मारूंगा, लेकिन ज्ञानपूर्वक यही समझाऊंगा कि क्या है कुछ आसान बेस्ट उपचार जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा गोरे हो सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है। हम जानेंगे कुछ लोगों के अजीबो गरीब तरीके जो वो अपनाते हैं गोरे होने के लिए। इन तरीकों को जानने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप इन्हें देखकर ये जान लो कि आपको ये चीज़ें कभी नहीं करनी है। अरे जी हाँ दोस्तों, लोग क्या कुछ नहीं करते आप देखो। अब इन्हीं को देख लो, ये अपने बॉडी पर इनो का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनो एसिडिक इन नेचर होता है जो आपके स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है, लेकिन कुछ लोग अपने हाथ पैरों को गोरा करने के लिए इनो का इस्तेमाल करते हैं। अब कई लोग इन्हीं को देख लीजिए, कई लोग अपने चेहरे के ऊपर महंगा महंगा हाइड्रा फेशियल करते हैं। जैसे कि कई लोग अपने चेहरे को गोरा करने के लिए 50-60 हज़ार रुपए तक खर्चा कर देते हैं दोस्तों। लेकिन उसी के साथ में आप ये देखोगे कि कई लोगों के पास में पैसा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो किसी स्पा में जाके एक सिंपल सा एलोवेरा मास्क, जिसे आप मात्र 50 रुपए में घर पर बना सकते हैं, उसे अपने चेहरे पर लगाने के लिए लोग अक्सर 5-6 हज़ार रुपए तक खर्चा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आज की दुनिया की सच्चाई है कि लोग गोरा होना चाहते हैं और आपकी इसी मजबूरी को कई लोग ठगते हैं। कई लोग आपसे बहुत ज़्यादा पैसे आटते हैं और आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलते। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर यार, हम करें क्या ये पॉसिबल है कि हम सही से गोरे भी हो जाए और हमारे पैसे भी वेस्ट ना हो? तो देखो दोस्तों, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा कि सिंपल चीज़ें अगर आप अपनाते हो तो आप पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही फेयर होने लगोगे, गोरे होने लगोगे। लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी पेशेंस की, आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा सब्र। लेकिन क्या है वो चीज़ें जिनको फॉलो करते हुए आपको सब्र रखना है? आइए मैं आपको उनसे भी रूबरू कराता हूँ, वाकिफ़ कराता हूँ, बताता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं स्किन रिन्यूअल प्रोसेस के बारे में। देखो दोस्तों, स्किन रिन्यूअल प्रोसेस का मतलब क्या होता है उसे जान लो। देखो दोस्तों, हर 21 दिन बाद हमारी स्किन जो है ये नई बन जाती है, रिन्यू हो जाती है। हमारी जो स्किन होती है ये छोटे छोटे सेल्स के मदद से बनती है और हर 21 दिन बाद हमारी जो स्किन है ये नई बन जाती है। अब हो सकता है आप में से कई लोगों को ये चीज़ ना समझे, लेकिन दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, अगर अभी आपकी जो स्किन है वो 21 दिन पिछले जो आपने किया होगा उसके लिए, उसके वजह से अभी जो आपकी स्किन है वो वैसी है। लेकिन अगले 21 दिन अगर आप कुछ नियम्स फॉलो करते हो, कुछ रूल्स को फॉलो करते हो, कुछ उपचार अपने चेहरे के ऊपर करते हो, अपने बॉडी के अंदर किसी चीज़ों को डालते हो, तो अगले 21 दिन बाद जब आपकी स्किन फिर से रिन्यू होगी तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी, वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी और वो कुछ ऐसी होगी जिसे आप सभी लोग देखकर दंग रह जाओगे। अब इन प्रोसेस के लिए आपको क्या करना है ये हमें बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। अगर कोई भी छोटी बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करना। हो सकता है मैं थोड़ा लेट रिप्लाई दूं, लेकिन जो भी कमेंट करेगा मैं उससे रिप्लाई ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी बात यहीं पर समझ जाए। देखो दोस्तों, अगले 21 दिनों के लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आपको खाली पेट ये पानी पीना है। अब आप में से कई लोग कहोगे ये पानी मतलब कौन सा पानी? देखो, आपको क्या करना है कि आप जो भी पानी पीते हो उसे एक तबेले में लेकर ठीक 1 मिनट तक उसे गर्म करना है। गर्म नहीं होगा वो पानी, ना ही ज़्यादा वो ठंडा होगा, वो होगा कुनकुना पानी। जैसे ही आप सुबह उठते हो उस पानी को गर्म कर लीजिए, उसे एक ग्लास में ले लीजिए और उसके अंदर नींबू पी लीजिए। बस आधा नींबू उसके अंदर पी लीजिए और उस पानी को पी लीजिए।
जब आप अगले 21 दिन के लिए ऐसा करोगे तो नींबू के अंदर नेचुरली विटामिन सी होता है जो कि आपके बॉडी के अंदर जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि आप नींद में से उठने के बाद ब्रश भी आपको नहीं करना है, सबसे पहले आपको पानी पीना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो लार होती है यानी कि जो सलाइवा होता है उसके अंदर भी कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम जब ब्रश करते हैं तो वो निकल जाते हैं, लेकिन जब आप इस प्रकार से पानी पियोगे तो वो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा। जैसे ही ये सारी चीज़ें आपके बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट होगी तो आपकी जो स्किन रिन्यूअल प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वे में होगी और विटामिन सी की मदद से अंदर से आपकी बॉडी ग्लो करेगी। हमेशा याद रखना है कि हमारे चेहरे पर जो ग्लो आता है वो कभी भी बाहर से नहीं आता है, वो अंदर की ओर से आता है। अगर अंदर से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी तो बाहर भी वो ग्लो देखने के लिए मिलेगा। अब बाहरी ग्लो की अगर मैं बात करूँ, ये तो हो गई अंदर की बात। अब बाहरी ग्लो की अगर मैं बात करूँ तो चौथे नंबर पे है हल्दी और कच्चे दूध का लेप। याद रखना है दोस्तों, हल्दी हमारे बॉडी के लिए एक हीलिंग टर्मरिक के ओर पे काम करती है, एक हीलिंग क्योर की तरह काम करती है। उसके अंदर आप अगर 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर उसे अगर अपने बॉडी पर लगाना स्टार्ट करते हो तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन होंगे। आपको क्या करना है कि हफ्ते में 1 बार यानी कि 7 दिन में 1 बार, 21 दिन में 3 बार आपको क्या करना है कि इसका लेप बना लेना है, अपने चेहरे के ऊपर लगा लेना है, 5 से 10 मिनट रहने देना है और बस पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। कैसे करना है, जो भी आपको लगता है कि इतनी हल्दी और इतना दूध मेरे चेहरे के ऊपर चला जाएगा उतना ही आपको लेना है, अपने चेहरे पर लगाना है। इससे आपकी जो स्किन के अंदर की गंदगी है वो साफ़ होने लगेगी, आपके स्किन के अंदर का जो डलनेस है वो निकलने लगेगा। लेकिन याद रखना है कि जो मात्रा मैंने आपको बोली है कि हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 1 बार, ज़्यादा बार इस्तेमाल करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। 1 बार इस्तेमाल करोगे तो आपके स्किन को भी चांस मिलेगा कि वो उसको एडॉप्ट कर सके और उसके रिजल्ट भी आपको अपने चेहरे के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों 10 दिन में 1 बार आपको 5वीं चीज़ करनी है, वो क्या है, ग्लिसरीन और कच्चे दूध का अपने चेहरे के ऊपर मसाज। जब ग्लिसरीन आप 1 चम्मच लोगे और उसके अंदर 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर उसे मिक्स कर लोगे तो ये आपके चेहरे के ऊपर ऐसा ग्लो लेकर आएगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या करना है कि 10 दिन में 1 बार आपको अपने चेहरे के ऊपर इस लेप को बनाकर अच्छे से मसाज करनी है, जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लीन होंगे। ये आपके स्किन के अंदर जाके आपके जो स्किन सेल्स जो रिन्यू हो रहे हैं उसे हेल्दी बनाएगा, उसे ग्लोइंग भी बनाएगा। अब छठी सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हो बहुत ही हेल्दी तरीके से, लड़का हो चाहे लड़की हो, आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो 21 दिन बाद आपके चेहरे के ऊपर एक नई परत चढ़ेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सब्र रखना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें करते हुए आपको 21 दिन रुकना होगा। और जब ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएगी तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप उसके बाद में अगर एक अच्छा स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करते हो और इन चीज़ों को बंद कर देते हो, उसके बाद में नहीं करते हो, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो नई परत चढ़ी है चेहरे पर अब आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी केयर लेने की। आपकी जो स्किन है वो ऑलरेडी अब रिन्यू हो चुकी है, हेल्दी तरीके से रिन्यू हो चुकी है, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी एक अच्छे स्किन केयर रूटीन की। तो जब ये 21 दिन आप फॉलो करोगे और उसके बाद में आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग हो जाएगी, तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है और उसी स्किन केयर रूटीन को आपको ज़िंदगी भर अपने साथ में रखना है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हो तो मेरा यकीन मानिए आपका चेहरा और शरीर दोनों भी ग्लो करने लगेंगे। कोई पैसे खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रोडक्ट को लेने की भी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाकी यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो में मेरी कोई बात गलत या बुरी लगी हो तो यार मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा।